नमस्कार। आइए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की इस कहानी से हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं। सबसे पहले हम ड्यूटी और ओबीडियंस जान सकते हैं कि गणेश जी ने अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया, जो हमें ये सिखाता है कि हमें भी अपने सारे कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने चाहिए। रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस। गणेश और शिव के बीच में जो तनाव हुआ था वो गलतफहमी और कम्युनिकेशन के गैप से हुआ था। ये हमें ये सिखाता है कि अच्छी बातचीत और एक दूसरे की इज्जत करना कितना ज़रूरी होता है। किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए पहले हमें उस दूसरे के नज़रिए से भी समझना चाहिए, ताकि हमें समझ में आ सके कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। फॉरगिवनेस और रिकंसिलाइजेशन। शिव का गणेश को माफ करना और फिर से मिलना, ये सिखाता है कि गलतियों को मानने और माफी देने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। जब हम गलती करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करना और सुधारना भी जरूरी होता है। चेंज को एक्सेप्ट करना। गणेश जी ने लड़के से हाथी के सर को एक्सेप्ट किया। ये दिखाता है कि जिंदगी में बदलाव को एक्सेप्ट करना और उसे अडेप्ट करना कितना ज़रूरी है। लाइफ में हमेशा चेंजेस आते हैं और उनको अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ और डेथ की साइकिल। गणेश जी का सर का कटना और फिर से जीना जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का साइक्लिक नेचर दिखाता है। ये याद दिलाता है कि लाइफ की एक साइकिल होती है और हर एंड एक नई बिगनिंग की तरफ ले जाता है। ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना। गणेश जी को विघ्नकर्ता के रूप में पूजा जाता है, जो ये दिखाता है कि ऑब्स्टेकल्स जिंदगी का हिस्सा है, पर विजडम और पेशेंस के साथ हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। ह्यूमिलिटी और ग्रेटर गुड। गणेश जी का सर विजडम, इंटेलिजेंस और ह्यूमिलिटी का सिंबल है। ये हमें ये सिखाता है कि हमेशा ग्राउंडेड और हम्बल रहना चाहिए और समझना चाहिए कि हर चीज इंक्लूडिंग डिफिकल्टीज अच्छे के लिए हो रही है। डिवाइन ऑर्डर और प्रायोरिटाइजेशन। गणेश जी को पहले पूजा करना ये दिखाता है कि जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गणेश जी को पहले बुलाया जाता है, वैसे ही हमें अपने एक्शंस की प्रायोरिटी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये लेसन्स ड्यूटी, प्यार, कम्युनिकेशन, माफी, अडेप्टेबिलिटी और विजडम की इम्पोर्टेंस को समझाने में हेल्प करते हैं, जो हमें एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो हमें गणेश चतुर्थी पे ये इन सब चीज़ों को ज़रूर अडेप्ट करना चाहिए और ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं तो रियल वेज में तभी मनाते हैं जब उनसे हम कुछ लेसन्स ले सकें और वो लेसन्स लेने के बाद हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें।